खबर उत्तराखंड के कुशीपुर से है, जहां पर मुरादाबाद रोड स्थित पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। आपको बता दें कि 3 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है और मौके पर एसएसपी मंजूनाथ चीसी ने पुलिस के आला अधिकारी के साथ पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बैंक की बड़ी लापरवाही की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात के बाद बैंक के बाहर जिले की पुलिस सहित एसओजी लगाई गई और साथ ही उधम सिंह नगर जिले की सीमा पर संलग्न चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं और ये 3 लोग आए, जिनमें से एक व्यक्ति पहले आया है और उसने पूरा वहाँ पर रैकिंग वगैरह किया, बाकी 2 लोगों को बुलाया। तो इस तरह से घटना हुई है और तीनों लोगों ने जो है इन लोगों को डरा के यहाँ से पैसे ले गए। सर, इसलिए लगातार बताया है बैंक को, और बैंक के दिन में सुबह भी और शाम को भी चेकिंग हम लोग करते हैं। हमारा सिपाही या सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और लगातार इन लोगों को हम कहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के रखें और गार्ड रखें इस तरह से। लेकिन अभी इन लोगों ने बताया कि हम लोग लगातार ईमेल भेज रहे हैं हेड ऑफिस को, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है और बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के क्वालिटी के जो कैमरे नहीं है, और जैसे कि बाहर भी कैमरा लगा हुआ है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर में आग लग गई, जिसके चलते नकदी समेत 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि भीषण आग पर ग्रामीणों की सहायता से काबू पाया गया और आग की सूचना पीड़ित के तहसीलदार को हसनपुर को दी है, जिसके बाद आग लगने के नुकसान की रिपोर्ट लेने पहुंचे लेखपाल ने पूरे सामान का आंकलन किया और अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कही है। ताजनगरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर खेरागढ़ तहसील के जगेनर ब्लॉक का एक गांव भीषण गर्मी से पानी की किल्लत से सालों से जूझ रहा है। आपको बता दें कि गांव में कोई सरकारी हैंडपंप, पानी की टंकी, टीटीएसपी टंकी या कोई भी पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि वहीं पहाड़ी देहात क्षेत्र होने की वजह से गांव के जमीन के अंदर पानी का जल स्रोत नीचा होने की वजह से पानी की समस्या ग्रामीणों के सामने सालों से बनी हुई है। वहीं गांव से 2 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए गांव में एक कुआं है। कुएं से पानी भरने के लिए ग्रामीण गांव से रोजाना पैदल जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जल योजनाओं का लाभ गांव में ठेकेदारों ने अब तक नहीं पहुंचाया है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने योगी सरकार से पीने के पानी की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई है। गांव में पानी की कैसी व्यवस्था है आपके? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है जी। पानी यहाँ से लेके जाते हैं कुएं से 2 किलोमीटर दूर से। क्या गांव के अंदर एक ही कुआं है? यही कुआं है, यहीं से पानी लेके जाते हैं सारे गांव के। अच्छा। लेडीज बच्चे। तो गांव में सरकार ने पानी की टंकी नहीं लगवाई? कोई टंकी नहीं है, टंकी जो लगती हैं उनकी जगह में लग जाती हैं, वो भरने नहीं देती किसी को। अच्छा, गांव के अंदर कितने लोग पानी के संकट से चुनाव के पहले खबर बांदा से है। बांदा के तिंगवाड़ी विकास खंड का है, जहां पर दिव्यांग पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपको अपने ज्ञापन में माध्यम से उन्होंने दिव्यांग पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी वादे याद दिलाए। दिव्यांग पार्टी के जिलाध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन की याद दिलाई गई है और वृद्ध विधवा पेंशन के तहत प्रति महीने 1500 रुपए देने जाने के साथ साथ सभी को राशन कार्ड और सभी सरकारी योजनाओं को लाभ दिए जाने की बात भी कही है। आपको बता दें, तिंगवाड़ी ब्लॉक परिसर में लगभग 50 लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अपने मांगे रखी। चुनाव के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा पत्र में दिया गया था, विकलांगों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पढ़े हुए छात्रों को जो छात्र छात्राएं उनके लिए स्कूटी वितरण किया जाएगा, साथ में अंत्योदय कार्ड एवं उनके अन्य बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें से आज तक उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हालांकि आज के जो बजट में भेजा 1000 मंथली के हिसाब से उन्होंने अपना यहाँ बजट पेश किया गया। इसलिए विकलांगों के साथ धोखाधड़ी एवं झुंझुना देने का काम कर रही है सरकार। अभी तो हम सैकड़ों की तादाद में आए हुए, अगर जो हमारी मांगे न सुनी गई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ दिव्यांगों के नेतृत्व में हम लोग अपनी मीटिंग करने के लिए आए थे और मीटिंग करते हुए इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र यहाँ ब्लॉक में दिया ताकि विकलांग पेंशन 1500 रुपया महीना किया जाए। 1000 रुपया महीने में क्या होता है।
प्रयागराज के थाना सागनायक में जमीन को लेकर महिलाओं के बीच शुरू हुई घरेलू विवाद ने भतीजे ने अपने सगे चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे चाचा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। जिसके बाद घायल को आनंद फानन के पास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे एसआरएन रेफर कर दिया। वहीं हमले के बाद भतीजा मौके से फरार हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण वैराग्य उत्सव के लिए पहुंचे। श्री राम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में गोपाल खार स्थित राधा प्रसाद धाम पर स्वामी राधा प्रसाद देव महाराज का 62वां वैराग्य महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में देश के कोने कोने से आए भक्तों द्वारा स्वामी राधा प्रसाद देव का माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चीनी और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने महाराज द्वारा लिखी गई नाम मधुर रस नाम वाली नामक ग्रंथ का विमोचन किया और साथ ही साथ दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए एक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। कि आज हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रसाद जी का ये 62वां वैराग्य दिवस है। उन्होंने अब तक जिस ब्रज भाषा, जो मूल ब्रज भाषा है, उसमें 70 ग्रंथ अब तक लिखे हैं। जिस तरह से महाभारत की संस्कृत कुछ और है, हमारे चारों वेदों की संस्कृत और है, मतलब वो शुद्ध है, विशुद्ध कहना चाहिए। धीरे धीरे करके उसमें मिश्रण होता चला जाता है। इसी प्रकार शुद्ध ब्रज भाषा के तो केवल स्वामी जी के द्वारा ही ग्रंथ लिखे गए हैं और किसी के द्वारा आज तक इतने ग्रंथ कभी लिखे ही नहीं गए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी का 62वां वैराग्य उत्सव है। आज स्वामी हरदास जी परंपरा में अब तक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान 70 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वो टोटल ब्रज भाषा में सारे ग्रंथ हैं और सब रस से सने हुए ग्रंथ हैं। आज जो ग्रंथ विमोचन जो हुआ है वो रस मधुर नामावली ग्रंथ है। उसमें प्रिया जी के 2200 नाम, राधा रानी जी जो वो कहते हैं हम लोग, उनके महलों में किन किन नामों से उन्हें पुकारा जाता है, उनके 2200 नाम हैं। बांके बिहारी जी महाराज जी के 1600 नाम लिखे हैं महाराज जी ने। ललिता जी के नाम 1800 नाम लिखे हैं महाराज जी ने। स्वामी हरदास जी के 1750 नाम उसमें महाराज जी ने लिखे हैं। मथुरा में सिंधी वेलफेयर फाउंडेशन मिशन साइमल द्वारा यमुना पूजन पर दशहरा पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि सिंधी वेलफेयर फाउंडेशन मिशन समाइल द्वारा सबसे पहले विश्राम घाट पर यमुना पूजन पर दशहरा पर्व की शुरुआत की गई, जिसके बाद संस्था की ओर से बेजुबान जीवों की सेवा की गई। वहीं भजन आदि का आयोजन भी किया गया और आज के इस कार्यक्रम में कई अतिथि उपस्थित रहे। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन कैमरे से फ्लैग मार्च निकाला। थाना अध्यक्ष ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सख्त आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून न ले और शांति व्यवस्था बनाए रखे। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जय श्री कृष्णा। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर समस्त ब्रजवासियों को, समस्त देशवासियों को सिंधी वेलफेयर फाउंडेशन मिशन इस्माइल की ओर से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। व आज सिंधी वेलफेयर फाउंडेशन मिशन इस्माइल की ओर से गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गीता नाथानी जी अध्यक्षा के नेतृत्व में यमुना पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मथुरा जिले की समाज सेवी संस्थाओं की अध्यक्षाओं को भी आमंत्रित किया गया। सभी ने मिलकर आज सभी मथुरा जनपद की मातृशक्तियों ने एक साथ यमुना पूजन किया। उसके बाद नौका विहार करते हुए बेजुबान जानवरों की सेवा की। जय श्री कृष्णा। चित्रकूट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम में 150 जोड़ों ने 7 फेरे लिए।
जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन पहले से ही पूरी कर चुकी थी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद आर.के. सिंह पटेल रहे और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना से गरीबों को खासा राहत मिली है। खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KKN न्यूज के साथ।